बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब देखने वाले साथ खैरियत से होंगे, लेकिन इस वक्त ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि खैरियत से नहीं हैं। आप समझ गए होंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ सैलाब से मुतासर होने वाले अफराद की, जो सैलाबी सूरत हाल से मुतासर हो चुके हैं या हो रहे हैं। हम लोग शायद ये अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि इस वक्त क्या सूरत हाल। हम लोग क्योंकि अपनी डेली लाइफ को, डेली शेड्यूल को एंजॉय कर रहे हैं या एंजॉय नहीं भी कर रहे, तो हमारी लाइफ एक डेली रूटीन और डेली शेड्यूल में गुजर रही है, तो हमें शायद अंदाज़ा नहीं है। शायद ख़बरें तो हम सब ने सुनी होंगी, लेकिन सूरत हाल कितनी संगीन है इसका हमें अंदाज़ा नहीं है। मुझको भी अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया पे अभी तक कोई ऐसी कवरेज नहीं मिली है इस पूरी सिचुएशन को जैसी कि सिचुएशन को मिलनी चाहिए। बहुत बुरे हालात हैं। सोशल मीडिया के ज़रिए जो वीडियोस देखने को मिल रही हैं, फिर जो लोग वहाँ पे वॉलंटियरी काम कर रहे हैं, जो एनजीओज़ वहाँ काम कर रही हैं, जो ट्रस्ट वहाँ काम कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि हमने ऐसे ऐसे मनाज़िर देखे हैं कि हम बयान नहीं कर सकते। खुले आसमान के नीचे इतने इतने पानी में पूरे पूरे ख़ानदान 2-2 4-4 दिन से भूखे प्यासे रहने पे मजबूर हैं। वो इसलिए क्योंकि उनके जो कच्चे पक्के मकान थे वो सारे सैलाब की नज़र हो चुके हैं। सैलाबी रेला उनके तमाम मकानात को, उनकी फसलों को, उनके जानवरों को, यहाँ तक कि उनके बच्चों तक को बहा के ले गए। मैं अभी वीडियोस देख रहा था, बच्चों की लाशें नज़र आ रही हैं, बड़ों की लाशें नज़र आ रही हैं। किसी बच्चे की लाश कहीं से मिल रही है, किसी जानवर की लाश कहीं से मिल रही है, कोई पानी में रो रहा है, कोई तैर रहा है। अजीब सूरत हाल। 2005 में जो ज़लज़ला आया था वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा सानिया था। मैं समझता हूँ कि ये जो इस वक्त सिचुएशन है ये 2005 के ज़लज़ले से ज़्यादा सीवियर है। वो अलग बात है कि इसको वैसी कवरेज नहीं मिल रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा हूँ। सोशल मीडिया पे तो खैर हर कोई लगा हुआ है अपने हिसाब से, और अच्छी बात है, कम से कम लोगों तक एक चीज़ तो पहुँच रही है। इस वक्त बहरहाल सिचुएशन बहुत ख़राब है, और इस वक्त हालात ऐसे हैं कि मतलब बहुत बुरे हालात हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि एक शख्स जिसने अपनी मेहनत से, अपनी मोहब्बत से, लगन से घर बनाया, भले वो कच्चा पक्का, मट्टी का, लकड़ी का, जैसा भी है, घर घर होता है, और वही घर उसके सामने आंखों के बहता हुआ जा रहा हो, बेबसी से किनारे पे खड़ा हुआ अपनी फैमिली के साथ, अपने जानवरों के साथ उस घर को बहता हुआ देख रहा हो, और चाह के भी वो कुछ ना कर पा रहा, उसकी क्या कैफियत होगी आप अंदाज़ा लगाएं। पूरे पूरे ज़िले, पूरे पूरे गांव सफ़ाई हस्ती से मिट चुके हैं। इंटीरियर सिंध की, इंटीरियर पंजाब की बहुत बुरी पोजीशन है, और बलूचिस्तान में तो पिछले 2 महीने से यह हाल है, क्योंकि बारिशें तो पिछले 2 महीने से हो रही हैं, जुलाई से हो रही हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, हमारा क्या फ़र्ज़ है। देखिए, अगर ये सवाल आप किसी अपोजिशन के बंदे से पूछेंगे तो वो कहेगा कि ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि गवर्नमेंट पावर में है। यही जवाब मेरे और आप जैसा कोई मिडिल क्लास बंदा देगा, या लोअर मिडिल क्लास बंदा देगा, कि भाई हमारे पास तो कुछ नहीं है इख्तियार के हम उनकी मदद कर सकें, हम तो थोड़ा बहुत जो कुछ कर सकते हैं कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी ज़्यादा है क्योंकि उनके पास पावर है, पोजीशन। लेकिन हम भी इनफरादी तौर पे, इंडिविजुअली इस वक्त उन लोगों की मदद करके इस नेकी में हिस्सा ले सकते हैं। देखिए, नेकी छोटी बड़ी नहीं होती, नेकी नेकी होती है। देखा यह जाता है कि वो किस नीयत से की गई है। असल चीज़ नीयत होती है। अमल का दारोमदार नीयतों पर है। जैसा अमल होता है वो डिपेंड करता है कि आपकी नीयत क्या है। एक वाक़या आप सब ने सुना होगा, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने आग में डालने का फैसला किया, या डाल चुका था, तो जो गिरगिट था, छिपकली थी, वो उसको फूंके मार रही थी आग को, ताकि आग और भड़के। जबकि उसकी फूंक से आग भड़क नहीं सकती थी। आग तो बहुत ज़्यादा वैसी इतनी वो जल रही थी और इतनी पावरफुल थी।
लेकिन क्योंकि उसका एक अमल ऐसा था, फितरत ऐसी थी कि वो चाह रही थी कि उनको नुकसान पहुँचे। और दूसरी तरफ चिड़िया जो अपनी चोंच से पानी भर भर के उस आग पर फेंक रही थी, हालांकि उसकी चोंच से भी, उसकी पानी से भी आग नहीं बुझी थी, लेकिन वो अपना काम कर रही थी, अपनी नेकी में हिस्सा डाल रही थी। क्या हुआ नतीजा कि रहती दुनिया तक के लिए चिड़िया को अल्लाह ने इज़्ज़त दे दी। आप चिड़िया को देखते हैं, आपको उस पर प्यार आता है, कुदरती प्यार आता है, उसकी मासूमियत पे प्यार आता है। आप उसको दाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, पालते हैं, घरों में रखते हैं। और दूसरी तरफ गिरगिट को देखते हैं, छिपकली को देखते हैं, नफरत आती है, घिन आती है, मारने का दिल करता है, और मारने का हुक्म भी है। तो एक को उसकी नियत की और उसके अमल की वजह से ज़िंदगी भर के लिए, क़यामत तक के लिए इज़्ज़त मिल गई, और एक को ज़िल्लत का सामना करना पड़ा। तो भाई अपने हिस्से की नेकी, कंट्रीब्यूशन जो है वो जो भी है वो करें। आपकी अगर इमदाद की कोई एक चीज़ भी उन तक पहुँचेगी, भले ठंडे पानी की बोतल ही क्यों ना पहुँचे, वो उसको अगर पिएंगे तो जो घूंट उनके गले से उतरेगा, जो सुकून और आफियत उनको मिलेगी, भले उनके मुंह से शुक्र ना निकले, लेकिन जो दिल से उसको सुकून मिलेगा, उसका अजर आपको मिलेगा। इस वक्त वाकई में बहुत बुरे हालात हैं, बहुत बुरी पोजीशन है। देखिए ये वीडियो जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, और इस वीडियो को देख के अगर आपके दिल में ज़रा से भी इंसानियत है तो यकीनन आपकी आंखों में आंसू आएंगे। देखिए अब ये वीडियो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, मुलाजा कीजिए। खुदा नाराज कर बैठे, ये हम सब क्या कर बैठे, बहुत परवाज कर बैठे। खुदा नाराज कर बैठे, बहुत मसरूफ रहते थे, हवाओं पर हुकूमत थी, तकब्बुर था कि ताकत थी, बला की बादशाही थी। सभी मसरूफ थे ऐसे कि एक हस्ती भुला बैठे, बहुत परवाज कर बैठे, खुदा नाराज कर बैठे। मगन थे अपनी दुनिया में, सभी बेखौफ रहते थे, तेरी हस्ती भुला के हम सभी खामोश बैठे थे। कोई बेफिक्र बैठा था, कोई मसरूफ साजिश था, कोई तख्तों पे बैठा था, कोई दौलत का प्यासा था, कोई ख्वाबों में रहता था, कोई माजी में भटका था, कोई तदबीर करता था, कोई तस्खीर करता था, कि जुल्मत राज करती थी, खुदा खामोश बैठा था। कोई आंसू न छलका था, किसी का दिल न तड़पा था। फिर एक ऐसी वबा फैली फिजाओं और हवाओं में, सभी कुछ थम गया मालिक तेरी खल्के खुदाई में। अब उसने मुंह जो फेरा है, फकत वहशत का डेरा है, कि दुनिया की हर एक बस्ती भयानक मौत चेहरा है। खुदा मुंह फेर बैठा है, अब उसका घर भी खाली है। खुदा नाराज बैठा है, कहर दुनिया पे तारी है। अभी भी वक्त है लोगों, खुदा से गिर गिरा